नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। अच्छा, आपने कई जगहों पर वो टूटी फूटी गाड़ियां देखी हैं जिनका बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ होता है। ना गेट या दरवाजे का पता चलता है, ना ही खिड़की का, और उन्हें उनकी एक्सीडेंट की जगह पर रख दिया जाता है सबको सावधान करने के लिए कि ढंग से गाड़ी नहीं चलाओगे तो इस आसमान के नीचे के खुले म्यूजियम में अगली गाड़ी तुम्हारी होगी। या फिर आपने वो बड़े बड़े पोस्टिंग और होर्डर देखे हैं जिन पे लिखा होता है कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। तो यही है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, रैश ड्राइविंग यानी जल्दबाजी में गलत तरह से गाड़ी चलाना और उसके खिलाफ मौजूद कानूनी प्रावधान। देखिए, रैश ड्राइविंग या लापरवाही से गाड़ी चलाना एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन कानून की ओर से देखें तो इसमें कई और पहलू भी शामिल हैं, यानी कई और एस्पेक्ट्स भी शामिल हैं, मिले हुए हैं। तो इंडियन पीनल कोड की धारा 279 पूरी तरह रैश ड्राइविंग करने के कार्य या राइडिंग करने के कार्य को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है। लेकिन इसके और भी कुछ प्रावधान आईपीसी में मौजूद हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहला है आईपीसी की धारा 337, जिसमें दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कोई भी काम करने के बारे में बताया गया है। और दूसरी धारा है धारा 338, जिसमें दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम से गंभीर चोट पहुंचाने के बारे में बताया गया है। आसान यानी इजी लैंग्वेज में बताऊं तो सेक्शन 279 बताता है रैश ड्राइविंग क्या होती है, 337 में हर्ट यानी चोट पहुंचाने की बात करी गई है, और 338 में गंभीर चोट यानी ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की बात करी गई है। तो पहले बात करते हैं सेक्शन 279 की। जब भी कोई व्यक्ति रैश ड्राइविंग करता है या ड्राइविंग गाइडलाइंस का दिशा निर्देश या फिर जो भी रूल्स है उनका पालन नहीं करता, उन्हें फॉलो किए बिना गाड़ी चलाता है या ऐसा कोई भी काम करता है, या तो ऐसा लगता है कि वो रैश ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति इस तरह से तेज गाड़ी चला रहा है कि वो उसकी स्पीड को संयम में कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, और जहां वो गाड़ी चला रहा है वो भीड़ भाड़ वाली जगह भी नहीं है, तो उसे रैश ड्राइविंग नहीं माना जाएगा। लेकिन आजकल के समय में कुछ मामलों में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय करती है, और ये जो तय करी गई स्पीड है, जो रोड्स जो होती है ना, जो हाईवेज में इंक्लूड नहीं होती, जो हाईवे नहीं मानी जाती, उनकी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी तेज की स्पीड होती है। और ऐसे मामले में उस तेज स्पीड पर गाड़ी चलाना मैंडेटरी है यानी जरूरी है, और इसके अंतर्गत ड्राइवर को धारा 279 के अंतर्गत रैश ड्राइविंग करते हुए नहीं माना जाएगा। अब यही व्यक्ति अगर गली में तेजी से बिना ध्यान दिए गाड़ी चलाता है तो ये माना जाएगा कि उसने आईपीसी की धारा 279 के अंतर्गत अपराध किया है, और इसके लिए उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। और अच्छे से समझने के लिए एक केस की मदद ले लेते हैं। 1954 में एक मामला आया था जिसका नाम था राघवन पिल्लई वर्सेस स्टेट। यहाँ एक ट्रक ड्राइवर पूरी तेजी से ट्रक चला रहा था और उसके साथ साथ बिल्कुल पैरेलली यानी बिल्कुल साइड में एक ट्रेन चल रही थी। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ट्रेन की स्पीड से अपना ट्रक चलाने लगूं, लेकिन ट्रक में ओवरलोडेड सामान था, यानी बहुत सारा सामान भरा हुआ था और उसके ऊपर 2 लोग बैठे हुए थे। सामने से 2 बैलगाड़ी आई तो ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक को मोड़ लिया, ओवरटर्न कर लिया, लेकिन वो पलट गया, वो एकदम पलट गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और सारा सामान नीचे गिरा, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट पहुंची। ऐसे में उस ट्रक ड्राइवर को आईपीसी की धारा 279, 304A, 337 और 338 के अंतर्गत दोषी करार दिया गया था। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 337 की। यदि किसी व्यक्ति के किसी भी कार्य या लापरवाही की वजह से दूसरों की भलाई या जीवन पर कोई खतरा आता है तो इस प्रावधान के अंतर्गत वो व्यक्ति दोषी होगा, और इस प्रावधान के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर एक व्यक्ति को 6 महीने की सजा हो सकती है, 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, या दोनों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये कॉग्निजेबल और बेलेबल यानी संज्ञेय और जमानतीय अपराध है, और इसी तरह विक्टिम्स यानी पीड़ित जो हैं अदालत में ग्रांट मानकर इसे कंपाउंड कर सकते हैं यानी समझौता करवा सकते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस थाने के ऑफिसर इंचार्ज से जमानत ली जा सकती है, और मजिस्ट्रेट को शिकायत भेजे जाने से पहले निर्धारित जमानत बॉन्ड को एग्जीक्यूट यानी निष्पादित किया जा सकता है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 338 की। जो कोई भी किसी काम को बहुत लापरवाही से करके किसी भी व्यक्ति को भयानक या गंभीर चोट पहुंचाता है जिससे ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में आ जाए, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है और 2000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। हमने अब 3 धाराओं की बात करी, सेक्शन 279, 337 और 338। तो ये तीनों धाराएं आपस में जुड़ी हुई कैसे हैं, लिंक्ड कैसे हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाता है और इसकी वजह से किसी को नुकसान हो जाता है या चोट पहुंचती है तो ये तीनों धाराएं लागू होंगी।
यहीं अगर कोई व्यक्ति किसी और व्यक्ति से अपनी गाड़ी की टक्कर कर देता है और वहां से भाग जाता है तो इस हिट एंड रन का मामला या केस कहा जाएगा, और इसका वर्णन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में किया गया है, उसके सेक्शन 161 में। ऐसी परिस्थिति में जो भी घायल व्यक्ति है वो उचित समय के अंदर अंदर शिकायत दर्ज करा सकता है थाने में जाकर, लेकिन अगर उसे भारी चोट आई है तो ये जो समय लेगा वो थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराने के लिए, इससे ज्यादा भी किया जा सकता है, यानी उसके ठीक होने का जो समय होगा उसे भी उचित समय माना जा सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।